कि हम झुके और इस कदर झुके और जैसे भेड़ी झुक जाए। हम झुके और इस कदर झुके जैसे भेड़ी झुक जाती है। हमें उभरे तो ऐसे उभरे जैसे ज्वाला जवाब दिया है। क्या किया कि हम किसी के आगे झुकते नहीं है, अगर झुक भी जाते हैं तो ज्वाला की तरह एकदम से उबाल मारते हैं, सब नष्ट कर देते हैं। उसी समय पहरेदार कहने लगा रुको, अंदर तभी जा सकते हो जो ये धनुष रखा है इसे तुम तोड़ दोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। भगवान कन्हैया ने एक ही क्षण में जो एक बड़ा धनुष रखा था उसको उठाया, एकदम से तोड़ देते हैं। जैसे तोड़ देते हैं उसी समय आगे जब बढ़े हैं, महाराज कंस को जब सूचना मिली कि वृंदावन के 2 बालक आए हैं, उन्होंने धनुष को तोड़ दिया है। तभी कंस ने आदेश किया कि जाओ, जो कुबलिया पेड़ हाथी है जो हमारे ससुर जी ने दिया था उसको इतना नशा कराओ, इतना नशा कराओ और कन्हैया और बलराम के साथ में युद्ध कराओ। आज क्या हुआ, उसी समय भगवान कन्हैया को जब पता चला तो उसी समय वो कुबलिया पेड़ हाथी को इतनी शराब पिलाई गई, इतना नशा कराया गया और जा करके सभा के बीच में मैदान में छोड़ दिया भगवान कन्हैया से युद्ध करने के लिए। जैसे ही भैया युद्ध होने लगा है भगवान कन्हैया के साथ में हुआ ये, अरे सूड़ी पकड़ी के हाथी धरन पे क्या हुआ, जैसे ही भगवान कन्हैया ने उसको पकड़ा, उसकी सूड़ को पकड़ लिया हुआ है। सूड़ी पकड़ के
कन्हैया ने हाथी को मार दिया। एकदम से जैसे ही भैया पता चला, वो हाथी के जो हाथ थे उखाड़ करके एक एक हाथ पकड़ करके कृष्ण और बलराम सभा में चल देते हैं। जब चले हैं, भोजराज कंस को पता चला, विचार करने लगा, हमें लगता है अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। उसी समय शंख और चारूढ़ को भेज दिया कि जाओ कन्हैया को मार दो। आज भैया उसी समय क्या हुआ, शंख और चारूढ़ को भेज दिया मारने के लिए। उसी समय श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया और भैया बलराम ने दोनों ने मिल करके शंख और चारूढ़ को मारने लगे। अरे शंख और चारूढ़ पहल मारे श्याम से अरे जगत खिलाड़ी खिलवाड़न में रहते खेलत खेल खिला। उसी समय कंस को जैसे ही सुनाई पड़ा है हुआ ये, भूसा मारो जगसीना में कंस राजा को लगी। बहुत कष्ट तूने सहले मामा, अब नहीं बचिए प्राण तुम्हारा। हुआ क्या, उसी समय शंख और चारूढ़ को मार दिया। भगवान कन्हैया एकदम से भोजराज कंस के सिंहासन पर चढ़ जाते हैं।